जी, जी प्यारे बच्चों। बच्चों आज ना मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपको बताऊंगा कि ये किस तरह सॉल्व हुआ है। ना सिर्फ सेकंड बल्कि अगले जितने भी पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, वो इंशाल्लाह सारे आपको ना यहाँ पे समझाऊंगा कि ये किस तरह होने हैं। अब देखो इस पार्ट में हमारे पास ना एयोटा की पावर है 16, यानी हमने यहाँ पे एयोटा की पावर को ख़त्म करना है ना। तो और एयोटा की पावर वैसे भी देखें इवन है, तो इसको हम डायरेक्ट ही ना एयोटा स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि देखें, लिखना है एयोटा स्क्वायर। अब जब हमने एयोटा स्क्वायर लिख लिया है तो ज़ाहिर बात है ऊपर पावर 16 थी, तो हमें होल की पावर में क्या लगाना है 8, ताकि 2 8 ज़ार क्या बन जाए 16, क्योंकि पावर के ऊपर जब पावर आती है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। तो लिहाजा हमने एयोटा स्क्वायर लिख के पावर में क्या लगा दिया 8। अब हमें पता है कि एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो हमने एयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या लिख देना है -1, और ये वाली जो पावर 8 है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि जब -1 की पावर इवन होगी तो उसको हम लिखेंगे 1। अब ये देखें, ये -1 की पावर इवन है ना, 8 एक इवन नंबर है, तो लिहाजा हम इस सारे को क्या लिख देंगे 1। तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सेकंड 2 नंबर का शॉर्ट में आपको आ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि हमारा है माइनस एयोटा होल की पावर -19। ये हमारा थर्ड पार्ट है। अब बच्चों, अब जब हमने इसकी पावर को ख़त्म करना है ये 19 को या -19 को, तो सबसे पहले ना हमें इस पावर को, ये जो होल पे है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को क्या करेंगे 1 के नीचे लिख लेंगे या इसका रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको 1 के नीचे लिखेंगे तो हमारी ये वाली जो पावर है यहाँ से नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब जब हमने पावर में से नेगेटिव को ख़त्म कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों कि ये माइनस एयोटा की पावर 19 है। आपको पता है कि जब माइनस की पावर में ऑड नंबर हो ना, तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, माइनस साथ ही आता है। तो माइनस ख़त्म नहीं होना, माइनस ने साथ ही आना है। और ये जो एयोटा की ये जो 19 है ना, ये पावर किसको मिल जाएगी, एयोटा को। -1 को भी मिली थी, अगर तो इवन होती तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाना था। चूँकि ये ऑड पावर है इसलिए माइनस ख़त्म नहीं होगा, माइनस साथ आ जाएगा, तो ये 19 एयोटा को मिल जाएगा। हम इस तरह लिख देंगे इसको, यानी हमने ये ब्रैकेट ख़त्म कर दी है, तो माइनस साथ ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि अब हमने इसको एयोटा स्क्वायर में चेंज करना है, तो लिहाजा पावर चूँकि ऑड है तो हमें इसको इवन बनाना है। तो इवन बनाने के लिए हमें एक एयोटा को अलग करना है, ये माइनस एज इट इज़, एक एयोटा मैंने अलग कर लिया। तो ज़ाहिर बात है, अब 19 है तो साथ में क्या बचेगा, आयोटा की पावर 18। ठीक है, अब इसी तरह आयोटा की पावर 18 को मैं आयोटा स्क्वायर में चेंज कर दूंगा, ये देखें, बाकी एज इट इज़। अब आयोटा स्क्वायर लिख के, क्योंकि 19 है तो यहाँ पे हमें होल में पावर क्या लगानी है 9, ताकि 2 9 ज़ार 18 बन जाए। फिर उसी तरह से हम आयोटा स्क्वायर को लिख देंगे -1। और अब देखिए -1 की पावर क्या आ गई, ऑड आ गई ना। जब -1 की पावर ऑड होगी तो वो किसके इक्वल होगा, वो -1 के इक्वल होगा। ये देखें, जब -1 की पावर ऑड होगी तो वो किसके इक्वल होगा, -1 की। ठीक है, अब इसकी जगह सारे की जगह ये सॉरी इसकी जगह सारे की जगह हमने क्या लिख दिया -1, और ये 1 ओवर माइनस एयोटा एज इट इज़। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे माइनस एयोटा को -1 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर नीचे डिनोमिनेटर में एयोटा आ जाएगा। ठीक है, वो 1 ऊपर वाला एज इट इज़। अब ये बात बच्चों आप याद रखोगे कि हमारा डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होगा। अगर हमारा आयोटा आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ से ख़त्म करेंगे या इसकी रैशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने इसको ख़त्म करना है। तो अब आयोटा है, आयोटा को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर में से आयोटा ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब जब हमने इसकी रैशनलाइजेशन की तो आयोटा 1 ज़र आयोटा हो गया, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह से ये डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1, और जब आप ये माइनस साथ ही आएगा, डिनोमिनेटर में 1 आ जाए, याद रखना वो खत्म हो जाता है। माइनस तो साथ ही रहेगा लेकिन 1 है डिनोमिनेटर में, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कुल मिला के ये आंसर आ जाएगा -8। ठीक है, थर्ड पार्ट का। चलिए जी, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है जी 27 आयोटा की पावर -26। तो यहाँ से भी हमने आयोटा की जो पावर है ना, इसको ख़त्म करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसकी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो
तो हम ना सिर्फ आयोटा की ये जो इतनी चीज़ है इसको हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे या इसको डिनोमिनेटर में जब लिख लेंगे तो पावर जो नेगेटिव थी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो 27 एज इट इज़ इसको हमने नीचे लिख लिया डिनोमिनेटर में या रेसिप्रोकल लिया, तो इसकी पावर नेगेटिव थी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब चूँकि आयोटा इवन पावर में है तो लिहाजा डायरेक्ट हम इसको स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो हमने 26 को आयोटा स्क्वायर में चेंज कर दिया और होल पे पावर क्या आ गई 13। ठीक है, क्योंकि 2 13 26 होता है। उसी तरह से आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1 और -1 की पावर चूँकि ऑड है वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। और सिमिलरली हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो उसको हमने ख़त्म कर देना होता है। डिनोमिनेटर में से 1 ख़त्म हो गया लेकिन माइनस साथ ही रहेगा, तो हमारा कुल मिला के आंसर आ गया -27। फोर्थ पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी पार्ट है, आ सकता है लॉन्ग में शॉर्ट में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है फोर्थ वाला। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। अब फिफ्थ पार्ट में देखें हमारे पास है आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5, यानी 2 आयोटा की पावर हैं प्लस के साथ। तो क्या करेंगे, इसी तरह से दोनों को हम ना आयोटा स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो ये भी ऑड है ये भी ऑड है, दोनों को पहले इवन बनाएंगे। तो 11 है, एक आयोटा अलग करेंगे तो आयोटा की पावर 10 बचेगा, प्लस ये 5 है तो एक आयोटा अलग करेंगे तो आयोटा की पावर 4 बचेगा। फिर आयोटा की पावर 10 को भी आयोटा स्क्वायर में चेंज कर दिया और आयोटा की पावर 4 को भी आयोटा स्क्वायर में चेंज कर दिया। ये 10 था ऊपर होल में 5 आ जाएगा, ये 4 था होल में 2 आ जाएगा। फिर इधर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, बाकी ये आयोटा और ये आयोटा एज इट इज़। फिर ये देखिए ये -1 की पावर ऑड है तो ये किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। ये -1 की पावर इवन है तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। अब आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस आयोटा आएगा, प्लस आयोटा को 1 से करवाएंगे आयोटा आ जाएगा। फिर प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम अपने 6 पार्ट की तरफ। तो 6 पार्ट में देखें ये आयोटा की बहुत सारी पावर्स हमें दी हुई हैं। आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर और प्लस आयोटा होल की पावर क्या है वो 2 है। तो हम ना होल की पावर को कुछ नहीं कहेंगे, हम ना अंदर ये जो आयोटा की पावर्स हैं बड़ी बड़ी ये इनको हम आयोटा स्क्वायर में चेंज करेंगे। ये पहले स्क्वायर में और ये ज़ाहिर बात इसके ऊपर पावर नहीं है तो इसको हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हम ना आयोटा की पावर 4 को डायरेक्ट आयोटा की स्क्वायर में आयोटा स्क्वायर में लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर होल की पावर 2। ये ऑड है, पहले इवन बनाने के लिए एक आयोटा अलग करेंगे आयोटा स्क्वायर प्लस ये वाली 2 वैल्यूज़ एज इट इज़। अब फिर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये देखें आयोटा स्क्वायर की पावर 2 है ना, तो -1 की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे भी हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी और ये वाला आयोटा एज इट इज़। अब -1 की पावर इवन है तो 1 के इक्वल आ जाएगा। ये प्लस आयोटा को जब हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, आप जानते हैं जब ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा और ये प्लस आयोटा एज इट इज़। फिर माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल हो गया और -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो नीचे हमारा क्या बचा 0 और ये पावर 0 की जो मर्जी पावर ले लें आपका आंसर जो है वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 6 पार्ट का आंसर भी 0 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं 7 पार्ट की तरफ। अब 7 पार्ट में ये देखें हमारे पास एक आयोटा की पावर ऊपर है और एक नीचे है और होल पे भी पावर है वो -5 है। सबसे पहला काम हम इस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने बेस का ना रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे आ जाएगा तो हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर नीचे करने से क्या हुआ, ये हमारी पावर जो ऊपर ये वाली थी ना ये पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो जब हमने पावर पॉजिटिव बना ली फिर हमने क्या करना है कि ये जो पावर 5 है ये दोनों को दे देनी है आपने, क्योंकि होल पे है ये न्यूमिनेटर को भी मिलेगी पावर ये वाली और डिनोमिनेटर को भी मिलेगी। तो जब 5 को आपने दोनों को पावर में दे दिया, ये देखें दोनों को मिल गया, फिर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 5 5 25 हो जाएगा और ये 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि ये देखिए मेरे ऊपर पावर क्योंकि ऑड है मैंने इसको इवन बनाना है, तो एक आयोटा को मैंने अलग किया तो बचा क्या आयोटा की पावर 24 और नीचे क्योंकि बड़ी पावर है तो इसको भी मैंने इसी तरह आयोटा की पावर 24 में लिख के और साथ में आयोटा की पावर 16 लिख दिया ताकि ये दोनों जो है आपस में कैंसिल हो जाएं। ठीक है, तो आयोटा की पावर 40 था, आयोटा 16 मैंने अलग कर दिया और आयोटा 24 को मैंने अलग कर दिया कि जब ये दोनों ऐड होंगे बनेगा 40, तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास आयोटा और नीचे बचा आयोटा की पावर 16, तो इसको हम नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो आयोटा की पावर 16 है उसको स्क्वायर में चेंज कर देंगे, इसको लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर और होल पे आ जाएगा 8। फिर इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1, ये देखें -1 और -1 की पावर चूँकि इवन है तो हमारे पास इस सारे का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा।
डिनोमिनेटर में, और आप जानते हैं डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो वो ख़त्म हो जाता है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या बच गया, आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखें हमारे पास 2 आयोटा की पावर्स हैं और साथ में ना दरमियान में ये देखें मल्टीप्लाई का साइन है। तो आप जानते हैं जब मल्टीप्लाई आ जाए और बेस 2 सेम हो तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो पहला स्टेप मैंने ये किया है कि क्योंकि बेस दोनों सेम है, बेस एक ही रहेगा, पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, वो ऐड हो जाएंगी। तो 13 + 29 करेंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि आयोटा की पावर इवन बन गई तो हम इसको डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो मैंने इसको डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर में लिख दिया। अब आयोटा स्क्वायर में लिखने के बाद देखें अब होल की पावर क्या बनेगी, 21 ना, क्योंकि देखिए ना 42 था तो 2 21 42 होता है, तो लिहाजा आयोटा स्क्वायर की पावर क्या बनेगी, 21। फिर इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 21 एज इट इज़। फिर चूँकि ये -1 की पावर ऑड है तो इस सारे का जो आंसर है वो -1 आ जाएगा। तो ये हमारा लास्ट पार्ट का आंसर है बच्चों। उम्मीद है, आई होप सो, कि आपको क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। तो बच्चों आपने नोट्स भी साथ साथ बना लेने हैं, मैं भी बना रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं भी आपको शेयर करूँगा। तो आपने बच्चों मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना है और साथ में वो जो बेल आइकन है ना उसको भी क्लिक कर देना है ताकि आपको जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।